हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंगर कॉन्सेप्चुअल क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी दो कंडीशन होती है गाइस। कौन कौन सी? उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं गाइस वो इक्वल होते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है गाइस वो भी क्या होता है? सेम होता है। यदि या हम ऐसे ही बोल सकते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, लेट मी रिपीट। यदि कोई भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो भी सेम होता है, या हम ऐसे बोल सकते हैं उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब गाइस हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल मेरे क्या है गाइस? ऑलरेडी गिवन है। क्या है? सिमिलर है। ये दोनों ही ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है, ये ऑलरेडी दिया है। अब यदि सिमिलर है गाइस तो यदि कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इन दोनों ही कंडीशन को क्या करेंगे गाइस? होल्ड करेंगे। तो देखिए किस तरीके से होल्ड करते हैं। उसके भी पहले हम लोग ये सीखेंगे गाइस कि यदि कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसको लिखते कैसे हैं। जैसे हम लोग लिखते थे ना गाइस कि अरे मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में लिखते थे कि ये दोनों ट्रायंगल लेट्स से ABC कॉन्ग्रुएंट है DEF के। ठीक है, इसी तरीके से गाइस हम यहाँ पर भी यदि दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसको लिखते कैसे वो भी सीखेंगे। इसके लिए गाइस हमें ये एंगल को समझना होगा। अब ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, दैट मींस इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे गाइस? ये गिवन है। एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल ई के। देखिए एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल ई के। दैट मींस मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये एंगल ए एंगल ई के क्या करस्पॉन्डिंग है और इक्वल भी है। इसी तरीके से एंगल सी एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल एफ के इक्वल है। ठीक है, सो इसको लिखने का तरीका ये होगा गाइस कि ये ट्रायंगल ACB सिमिलर है ट्रायंगल EDF के। ठीक है, आपको याद होगा गाइस कॉन्ग्रुएंसी का जो साइन होता था वो ये होता था और जो सिमिलैरिटी का साइन होता है गाइस वो ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस ये भी नोट करने वाली बात है। देखिए A के करस्पॉन्डिंग E है तो A के करस्पॉन्डिंग E है। ठीक है, C के करस्पॉन्डिंग D है तो देखिए यहाँ पर भी C के करस्पॉन्डिंग D है। B के करस्पॉन्डिंग F है तो यहाँ पर भी देखिए B के करस्पॉन्डिंग F है। सो ये ध्यान रखना होगा गाइस, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि ट्रायंगल ABC ये सिमिलर है एंगल EDF के, ऐसे नहीं लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना होगा आप लोग को। आई होप इतना क्लियर होगा। अब यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो देखिए यहाँ पे एंगल तो इक्वल हो गए। अब आप लोग बोलोगे सर अभी अभी आपने बताया कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। इसको एक्सप्लेन करता हूँ गाइस। इसके लिए गाइस मेरे को ये इरेज करना होगा तो इसको इरेज कर देता हूँ। आई होप आप लोग ये चीज तो समझ चुके होंगे। अब इस पे फोकस करते हैं गाइस कि ये दोनों ट्रायंगल ये तो ऑलरेडी दे दिया सिमिलर है तो एंगल भी दे दिया कि दोनों इक्वल है। अब साइड को कैसे लिंक करें वो समझते हैं। ध्यान से ऑब्जर्व करें गाइस, यहाँ पे एंगल ए किसके करस्पॉन्डिंग है? एंगल ई के। तो एंगल ए के जस्ट अपोजिट साइड कौन सी है गाइस? BC, और BC की लेंथ कितनी है? 4, ऑलरेडी गिवन है तो लिखते हैं 4। ठीक है, अब एंगल ए के करस्पॉन्डिंग एंगल ई है। एंगल ए के जस्ट अपोजिट में कौन सा साइड है गाइस? DF, जिसकी लेंथ दिया है 8, तो उसको लिख देते हैं 4/8। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एंगल C, ध्यान से ऑब्जर्व करिए, एंगल C इसके जस्ट अपोजिट कौन सी साइड है? AB, जिसकी लेंथ कितनी है? 1। और यहां पे गाइस एंगल D है। एंगल D के जस्ट अपोजिट कौन सी साइड है? EF, जिसकी लेंथ कितनी है? 2। ध्यान से ऑब्जर्व करते रहिए। एंगल B के अपोजिट कौन सी साइड है? AC, जिसकी लेंथ है 2। एंगल B के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है गाइस? एंगल F, और एंगल F के अपोजिट कौन सी साइड है? 4। ठीक है, सो अब यहाँ पे ऑब्जर्व कर लीजिए 4/8 कितना है? 1/2। ये भी कितना है? 1/2। ये भी कितना है? 1/2। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व कर लीजिए कि यदि एंगल इक्वल हो रहे हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो भी तो सेम हो रहा है। 1/2 1/2 1/2 ऑल आर सेम। तो यही बोलना चाह रहा है उसमें गाइस के इसमें यही बोलना चाह रहा है गाइस कि यदि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो भी आपस में क्या होगा? सेम होगा या प्रोपोर्शनल होगा। अब थोड़ा सा गाइस इसको मैं लिंक करता हूं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से तो देखिए कैसे लिंक करेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। अब गाइस चाहे दो ट्रायंगल सिमिलर हों चाहे कॉन्ग्रुएंट हों, उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो तो आपस में इक्वल होंगे।
यदि दो ट्रायंगल गाइस कॉन्ग्रुएंट होते थे, यदि कोई भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते थे, तो उस केस में गाइस करस्पॉन्डिंग साइड एग्जैक्टली इक्वल होती थी। बट इस केस में जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो इक्वल होता है। उस केस में पूरी साइड आपस में इक्वल होती थी, इस केस में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, सेम होता है, या हम बोल सकते हैं प्रोपोर्शनल होता है। चलिए मैं यहाँ पे सिर्फ अभी तो मैंने गाइस नंबर लेके किया, मान लीजिए नंबर यहाँ पे रिमूव कर दें तो भी हम लिख सकते हैं। देखिए उसको कैसे लिखेंगे, एंगल ए के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, बीसी लिख दीजिए यहाँ पे बीसी। एंगल ए के ये तो सॉरी एंगल ए के सॉरी मैंने करस्पॉन्डिंग साइड बोला, एंगल ए के जस्ट अपोजिट साइड कौन सी है, बीसी, तो यहाँ पे ये लिख दिया। एंगल ए के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल ई है। एंगल ई के जस्ट अपोजिट कौन सी साइड है गाइस, 8, उसको लिख दी, सॉरी इसको रिमूव कर देते हैं गाइस। एंगल ई के जस्ट अपोजिट कौन सी साइड है, डीएफ, तो हम बोल सकते हैं बीसी और डीएफ का रेशियो क्या होगा, बराबर हो। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जर्व करिए, ये जो एंगल बी है, एंगल बी है, ये किसके इक्वल है गाइस, एंगल एफ के। सो एंगल बी के जस्ट अपोजिट कौन सी साइड है, एसी, तो इसको लिख दिए। और एंगल बी किसके इक्वल है गाइस, एंगल एफ के। सो एंगल एफ के जस्ट अपोजिट कौन सी साइड है डीई, तो इसको लिख दिया। ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करिए। और एंगल सी के जस्ट अपोजिट कौन सी साइड है, एबी, तो इसको लिख दिया। और एंगल सी के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा इक्वल है, एंगल डी, और उसके अपोजिट साइड कौन सी है, ईएफ, ये ईएफ, तो हमने ये इक्वल कर दिया। और देखिए गाइस इसका जो रेशियो होगा वो कुछ फिक्स्ड होगा, कुछ एक कांस्टेंट होगा, लेट्स से के हो सकता है। अब यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं गाइस, ठीक है, क्या होता है के होता है। मान लीजिए के उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो क्या होता है, के। अब यदि एस, देखिए ये आपको समझ में आना चाहिए। अब एस एक स्पेशल केस ले लेते हैं गाइस, लेट्स से के की वैल्यू क्या है, 1 हो जाए, तो उस केस में क्या होगा गाइस, देखिए बीसी अपॉन डीएफ 1 के इक्वल होगा। देखिए यहाँ पे मैं बोलता हूँ बीसी अपॉन डीएफ किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के, तो मैं बोल सकता हूँ गाइस कि बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीएफ, करेक्ट है। और एसी अपॉन डीई ये भी 1 के इक्वल होगा, तो मैं बोल सकता हूँ एसी अपॉन एसी के इक्वल क्या हो जाएगा, डीई। और AB अपॉन EF ये भी 1 के इक्वल होगा, तो मैं बोलूंगा AB इक्वल टू EF। तो हमने यहां से क्या सीखा गाइस, क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया कि यदि किन्हीं भी दो करस्पॉन्डिंग, यदि कोई भी दो ट्रायंगल मान लीजिए आपस में सिमिलर हैं और उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यदि 1 हो जाए, यदि 1 हो जाए, तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो होंगे ही, कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे। कैसे गाइस, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्व करिए BC इक्वल टू देखिए DF हो रहा है, AC इक्वल टू DE हो रहा है, AB इक्वल टू EF हो रहा है, तो इस केस में तो दोनों साइड या सारी साइड ही आपस में इक्वल हो गई। और जैसे ही सारी साइड आपस में इक्वल हुई तो एंगल तो पहले इक्वल दे रखा है, साइड भी इक्वल हो गई, तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्या हो गए गाइस, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, बट यदि ये 1 नहीं है गाइस, लेट्स से 1 के अलावा कुछ भी हो, लेट्स से 2, 3, 4 कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, उस केस में ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं गाइस, सिमिलर होते हैं। सो एक स्पेशल केस में गाइस वो सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाता है। वो स्पेशल केस कौन सा है, यदि कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1 हो जाए, तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर तो होंगे ही, कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर बने रहेंगे एक्सेप्ट 1। ठीक है ना, यदि 1 है तो सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, नहीं तो ये दोनों ट्रायंगल आपस सिमिलर ही रहेंगे। यहाँ पे आप कोई कांस्टेंट मान लीजिए 2, 3, 4 होता है, तो वो ट्रायंगल आपस में सिमिलर ही रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। सो आज की क्लास में आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस कि ये दोनों ट्रायंगल कब सिमिलर होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल से कैसे लिंक करते हैं गाइस, ये भी आपको समझ में आया होगा। सो यदि ये चीजें समझ में आई हो गाइस, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, इस वीडियो को भी शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में गाइस हम लोग थेस थ्योरम के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।